हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2021 के मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। देखिए, मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए अवार्ड एंड ऑनर्स मई एंड जून का अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स भी मैंने आपके साथ अपडेट किया था, वो भी आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मैं ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। आज मैं आप लोग के साथ मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस करूंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। विद इन 1 और 2 डेज मैं आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स का सेक्शन भी अपलोड कर दूंगी, और फिर मैं आप लोगों के लिए पीडी पे मेरा काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका पूरा डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत लोग मुझे पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी एग्जाम के रिवीजन का टाइम पे जरूर प्रोवाइड करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ CII फॉर 2021 टू 2022? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2021 से 2022 के लिए भी रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं टीवी नरेंद्रन। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो टाटा स्टील लिमिटेड के CEO हैं एंड MD भी हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने रिप्लेस किया है उदय कोटक को, जो कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक के MD थे एंड CEO थे। इनको भी रिसेंटली इन्होंने रिप्लेस किया है क्योंकि इनका टेन्योर जो था वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैज बीन नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बाय WWF इंडिया? तो उपासना कामिनेनी जो है वो डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल के, रिसेंटली इनको एम्बेसडर चूज किया गया है ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? देखिए, इस इंडेक्स के हिसाब से अगर आप इंडिया का रैंक देखिएगा तो वो 43 है। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अगर आप ब्रिक्स नेशन में देखिएगा तो इंडिया का रैंक सेकंड है, टॉप पोजीशन पे आपको चाइना है, चाइना का रैंक आपको 16 है, फॉलोड बाय रशिया जो कि 45 पे है, ब्राजील 57 पे है एंड साउथ अफ्रीका जो है वो आपको 62nd पोजीशन पे है। अगर आप IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में देखिएगा तो टॉप पोजीशन पे आपको स्विट्जरलैंड है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंडियाज rank in 17 sustainable development goal adopted as part of 2030 UN agenda? देखिए, इस एजेंडा, इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से इंडिया का रैंक अगर आप देखिएगा तो 117 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड द USA हैज लॉन्च्ड अ जॉइंट टास्क फोर्स नेम। देखिए, इस टास्क फोर्स का नाम है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। अगर मैं बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इनने मिलकर के इसको रिसेंटली ज्वाइंटली लॉन्च किया है US इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स का। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये जो टास्क फोर्स है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स टू असेस टेक्नोलॉजी स्टेटस, study innovation policy options and make recommendations. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? देखिए, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स था ये 15th एडिशन था इसका। इंडिया का रैंक इसमें 135 है। ये जो रिपोर्ट है वो आपको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। टॉप पोजीशन पे अगर आप देखिएगा तो आइसलैंड टॉप पोजीशन पे है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल। देखिए, इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पीसफुल कंट्री है इन साउथ एशिया इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा, विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन नेम्ड द टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 100 ईयर? तो JN टाटा, जमशेद जी नुरवेनजी टाटा, जिनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ये जो है वर्ल्ड के टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट के रूप में इस बार उभर करके आए हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इडेल गिव्स फाउंडेशन एंड हुडेन रिपोर्ट के हिसाब से ये वर्ल्ड के टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट, बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। चलिए, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ। देखिए, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 2022 से 2024 के पीरियड के लिए इसको चूज किया गया है इन द एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी अलॉन्ग विथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ओमान। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पिनाका, विच इज
एन इंडिजिनसली डेवलप्ड रॉकेट सिस्टम, जिसको अभी रिसेंटली चांदीपुर उड़ीसा से रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, विच टू सिटीज आर डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर ऑफ स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020। देखिए ये जो स्मार्ट सिटीज अवार्ड है वो आपको जो है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। इसमें ज्वाइंट विनर के रूप में उभर करके आए हैं इंदौर मध्य प्रदेश का और सूरत गुजरात का। ये दो सिटीज जो है वो ज्वाइंटली विनर के रूप में उभर करके आए हैं। अगर आप 2019 का ये अवार्ड देखिएगा तो सूरत जो है वो सिर्फ ऐसा सिटी था जो कि टॉप में उभर करके आया था, स्मार्ट सिटीज के में टॉप पोजीशन पे यही सिटी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA जिसको हम बोलते हैं, इसके 76th प्रेसिडेंट के रूप में उभर करके आए हैं मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं अब्दुल्ला शाहिद। देखिए ये जो है वो आपको 3/4 मेजोरिटी से यहाँ पे विन करके आए हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम हुआ है मालदीव्स जो है वो प्रेसिडेंट के पद को इन्होंने ऑक्युपाई किया है और ये आगे के कुछ सालों के लिए ये प्रेसिडेंट के रूप में 2021 से 2022 में 76 सेशन जो होगा उसमें ये प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेम द 5 कंट्रीज इलेक्टेड टू UNSC फॉर ए 2-year टर्म स्टार्टिंग ऑन 1 जनवरी 2022। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं वो है आपको अल्बेनिया, ब्राजील, गैबून, घाना एंड UAE। ये 5 कंट्रीज हैं जो UNSC में अभी रिसेंटली इलेक्ट होकर के आए हैं 2 साल के टर्म के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अफ्रीकन कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन रिसेंटली। तो देखिए माली जो है अभी रिसेंटली इसको सस्पेंड किया गया है अफ्रीकन यूनियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज बाय नाटो लीडर्स। तो चाइना जो है उसको डिक्लेयर किया गया है ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज नाटो लीडर्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, न्यूजीलैंड साइन द US लीड आर्टेमिस एकॉर्ड विच इज मीन्ड फॉर। देखिए आर्टेमिस रिकॉर्ड जो है वो सेफ एंड पीसफुल आउटर स्पोर्ट एक्सप्लोरेशन के लिए रिसेंटली न्यूजीलैंड के द्वारा साइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट साइटो करेंसी बिटकॉइन एज इट्स लीगल टेंडर। तो एल साल्वाडोर जो है अभी रिसेंटली इन्होंने साइटो करेंसी बिटकॉइन जो है उसको लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट किया है। साइटो करेंसी के रूप में इन्होंने अभी रिसेंटली इसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच न्यूज़पेपर वॉन द पुलित्जर प्राइज इन द प्रेस्टीजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी दिस ईयर। देखिए मैं आपको पुलित्जर प्राइज के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए ये 105 5th क्लास था पुलित्जर प्राइज 2021 विनर्स का लिस्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये जो प्राइज है वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। यहाँ पे 22 कैटेगरीज में ये प्राइज दिया जाता है, जिसमें बेसिकली आपको जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़ पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। ये आपको बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि आपको दिया जाता है। ये अवार्ड 1917 से दिया जा रहा है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो यहाँ 22 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कैटेगरी ही एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपको ये अवार्ड जो है उसमें आपको एक गोल्ड मेडल भी साथ में दिया जाता है। देखिए पुलित्जर प्राइज के बारे में एक और चीज़ बता दीजिए, ये एक प्रेस्टिजियस अमेरिकन ऑनर है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, आर्ट, ड्रामा एंड फिक्शंस ETC। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। अभी रिसेंटली 11 जून को ये अवार्ड्स दिया गया था। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 2 से 3 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे इस बार अगर आप देखिएगा तो आपको जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग का जो कैटेगरी था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें ये अवार्ड जो है वो एक इंडियन जर्नलिस्ट थी मेघा राजगोपालन, उनको दिया गया था। पुलित्जर प्राइज जो प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी जो होता है उसमें द न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। वहीं अगर आप लोकल में देखिएगा तो लोकल में जो अवार्ड जो है वो कैथलीन मैकग्रोरी और आपको एक और इंडियन रिपोर्टर थी नील बेदी, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए जो इंडियंस जिनको दिया गया है ना उनका नाम तो आप ज़रूर देख लीजिए। हालांकि ये 22 कैटेगरी में दिया गया है, 22 कैटेगरी का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं है, लेकिन पब्लिक सर्विस कैटेगरी आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। दूसरा यहाँ पे 2 कैटेगरी जैसे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग और आपको लोकल रिपोर्टिंग, इन 2 रिपोर्टिंग में जो है वो इंडियंस को दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट 2 कैटेगरीज हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चाइना हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन इन तिब्बत कनेक्शन। देखिए ये जो ट्रेन है अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है ताशा, और ताशा एक एरिया है और आपको न्यायगिंची
इसमें अभी रिसेंटली नाइगिंची में ये रिलीज़ किया गया है। ये जो पहला तिब्बत जो इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन है वो रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। देखिए अगर आप देखिएगा तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इस ट्रेन की वजह से 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। और इसको लेनिन रेलवे या फिर लेनिन लाइन के नाम से भी ये जो ट्रेन का रूट है इसको जाना जाता है। द ट्रेन कनेक्ट द प्रोविंस तिब्बतन कैपिटल तासा एंड नेंगची ए स्ट्रेटेजिकली located Tibetan border close to Arunachal Pradesh, covering a distance of 435.5 km. It is designed speed of 160 km per hour and operated on a single line electrified railway. It stops at 9 railway stations including Lhasa, Sanan, Nangchi and can handle passengers and freight transportations. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु वॉन फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल। देखिए मैंने रिसेंटली जो ग्रैंड स्लैम्स है टेनिस की उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ग्रैंड स्लैम इस साल हो चुके हैं, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। देखिए अगर आप टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स देखेंगे ना तो 4 इंपॉर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टेनिस इवेंट्स है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। इस साल आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन हो चुका है। यूएस जो है वो आपको अगस्त से सितंबर में होने वाला है। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको विनर्स मेल में और फीमेल्स दोनों में मैंने आपको बताया था और बहुत सारे डिटेल्स मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पे क्वेश्चन है हु वॉन फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन्स सिंगल टाइटल। देखिए फ्रेंच ओपन जो है, पहले मैं आपको इसकी एक चीज़ बता देती हूँ। फ्रेंच ओपन अगर आप देखिएगा तो आपको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। फीमेल कैटेगरी में अगर वुमेन सिंगल टाइटल दिखेगा तो वो आपको बारबोरा केजिकोवा को ये टाइटल दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक भी, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम में आपका 2 मार्क्स, आपका 1 मार्क्स तो आपका पक्का कंफर्म है अगर आपसे ग्रैंड स्लैम से पूछा जाता है तो। हालांकि टेनिस ग्रैंड स्लैम स्पोर्ट्स का सेक्शन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए इसी के साथ मेमोरेबल पॉइंट्स के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ कवर कर लिया है। विद इन 1 और 2 डेज मैं आपको स्पोर्ट्स का सेक्शन भी प्रोवाइड कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको पीडी का डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करूंगी। मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए अवार्ड्स अपलोड किया था मई और जून का, और भी मैं जितने टॉपिक्स हैं जैसे समिट्स है, फिर आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह है, मैं आपको बहुत जल्दी कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।